RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी से संबंधित। तो रेलवे जो भर्ती बोर्ड है उसकी तरफ से एक सूचना आई है, एक समाचार आया है, एक नोटिफिकेशन आया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती थी उससे संबंधित एक अपडेट है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट इस पर अवश्य करें, और साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें तो आपकी बात समझ में आएगी किस मामले में ये जो अपडेट आई है रेलवे की तरफ से वो क्या है। तो देखिए साथियों, आरआरबी ने आवेदनों में संशोधन के लिए जारी किया लिंक। तो आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए आवेदनों में संशोधन के लिए लिंक जारी किया है। तो देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड की जो असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है रेलवे की तरफ से। साथ ही आवेदनों में संशोधन के लिए लिंक जारी करने की सूचना दी है। जबकि नए आवेदन करने के लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। ऐसे में नए आवेदकों को फिलहाल आवेदन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से देखिए साथियों, 20 जनवरी 2024 को रेलवे में सहायक लोको पायलट पदों के लिए 5,696 रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई थी। तो ये जो वैकेंसी है इसकी सूचना जारी की गई थी 20 जनवरी 2020 को। तो इसके जो पदों की संख्या थी वो थी 5,696 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई थी, और इसी दिन से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। और आवेदन की अंतिम तिथि है वो 19 फरवरी थी, यानी 20 जनवरी से 19 फरवरी तक। तो रेल मंत्रालय के अनुसार इस अवधि के बीच आवेदन करने वाले आवेदनों की जांच और छँटनी का कार्य पूरा हो चुका है। तो इसमें जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार या अस्वीकार किए गए हैं उन्हें इसकी सूचना भेजी जा रही है। तो ऐसे पूरा को हो गया कि उनके अभ्यर्थियों की जो जांच कर ली गई है आवेदनों की, तो जिनके आवेदन स्वीकार या अस्वीकार किए हैं उनकी सूचना भेजी जा रही है कि आपका आवेदन स्वीकार है या नहीं स्वीकार है, और उसका कारण भी बताया गया है कि किन आवेदनों को रिजेक्ट किया है। तो अभ्यर्थी है जो अपना जो वेबसाइट है विभाग की www.rrbapply.government.in, ये जो साइट है ये आप देख लीजिए www.rrbapply.government.in पर जा कर के आप लॉगिन करके स्वीकृत या अस्वीकृत आवेदनों की स्थिति देख सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत है या अस्वीकृत है। तो इस वेबसाइट पर आप जा कर के देख सकते हैं। तो आरआरबी के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकार किए गए हैं उन्हें आवेदन अस्वीकार होने का स्पष्ट कारण भी बता दिया गया है, और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं हुए हैं उनसे रेलवे भर्ती बोर्ड कोई पत्राचार नहीं करेगा, ना ही उसके किसी पत्र, ईमेल आदि का कोई जवाब देगा। तो उन्हें जिनके आवेदन अस्वीकार हो गए हैं उनसे रेलवे का कोई वास्ता नहीं है, वो किसी भी प्रकार की उनको सूचना उपलब्ध नहीं करवाएगा। अभी उनको स्पष्ट कर दिया गया अभी कि किस कारण से उनका आवेदन निरस्त हुआ है, अस्वीकार हुआ है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक ही जोन से एक से अधिक आवेदन करता है अथवा नाम आदि में बदलाव कर अन्य किसी जोन में आवेदन करता है तो उसका आवेदन निरस्त करने के साथ ही उसे आजीवन रेलवे की भर्ती परीक्षाएं देने से वंचित कर दिया जाएगा। तो इसमें स्पष्ट किया है रेलवे भर्ती बोर्ड ने कि एक अभ्यर्थी एक ही जोन में एक ही जगह से आवेदन कर सकता है, वो दो जगह से आवेदन नहीं कर सकता। यदि कोई अभ्यर्थी दो जगह से आवेदन करता है तो उसका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, और साथ ही उसको रेलवे भर्ती की जो अन्य परीक्षाएं हैं उसमें परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, आपको एक ही आवेदन भरना है तो उसके अंदर जो जोन है वो विकल्प वरीयता के आधार पे आप उसमें भर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो संशोधन है
उसका मौका किन को मिलेगा, तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार हुए हैं उन्हें इस भर्ती परीक्षा में आरआरबी और क्षेत्रीय रेलवे की वरीयता में संशोधन करने का विकल्प दिया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों के जो आवेदन है वो स्वीकार हुए हैं उन्हें इस भर्ती के अंदर आरआरबी और क्षेत्रीय रेलवे की यानी रेलवे भर्ती बोर्ड और जो रेलवे की वरीयता में संशोधन करने का विकल्प दिया गया है। तो वो जो वरीयता है, जैसे किसी ने आरआरबी और क्षेत्रीय जोन पश्चिम मध्य रेलवे का किया है तो उत्तर मध्य रेलवे का जो उसके हिसाब से वो उसमें वरीयता क्रम के आधार पे उसमें संशोधन कर सकता है। तो वरीयता में वो संशोधन कर सकता है, उसका विकल्प इस संशोधन में दिया गया है। तो अभ्यर्थी अपने हिसाब से उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसके लिए 29 जुलाई से और 7 अगस्त की मध्य रात्रि तक लिंक जारी रहेगा। तो 29 जुलाई से और 7 अगस्त तक इसमें जो संशोधन है वो कर सकते हैं। तो इसमें जो रेलवे और आरआरबी की जो क्षेत्रीय रेलवे की जो वरीयता थी उसमें संशोधन कर सकते हैं, और भी अन्य कोई आवश्यक संशोधन हो तो वो कर सकते हैं। अभ्यर्थी www.rrbapply.government.in पर लॉगिन करके आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, और जो अभ्यर्थी इस समय अवधि में आवश्यक संशोधन नहीं करते हैं उन्हें फिर कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ये जो संशोधन है ये केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था जब पदों की संख्या 5696 थी। अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जनवरी के अंदर जो सूचना थी, अधिसूचना जारी की थी, वो 5696 पदों पर भर्ती की अधिसूचना थी। उसके बाद में पदों को बढ़ा करके और 18,799 कर दी गई। तो उन्हीं पदों को बढ़ाया और पदों की कुल संख्या 18,799 कर दी। लेकिन पद बढ़ने के बाद नए आवेदकों के लिए आवेदन करने का लिंक अभी जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में नए आवेदकों को फिलहाल इंतजार करना होगा, यानी अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में समय लगेगा। तो देखिए ये जो समाचार है ये दर्शाता है कि अभी जो पुराने जो आवेदक हैं उन्हीं के जो फॉर्म है वो संशोधन हो रहे हैं। बाकी जो पद बढ़ाए गए थे रेलवे भर्ती बोर्ड में असिस्टेंट लोको पायलट के, तो उसके बाद में जो नए आवेदकों को फॉर्म भरवाने के लिए अभी तक कोई लिंक या कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कब तक नए आवेदकों से फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो ऐसा कोई लिंक अभी जारी नहीं किया गया है और ऐसी कोई अभी तक सूचना रेलवे की तरफ से नहीं आई है। तो कहने का मतलब अभी इसमें और इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यह जो भर्ती प्रक्रिया है अभी शुरू होने में इसमें समय लगेगा। तो साथियों महत्वपूर्ण बात यह है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी समय है, क्योंकि अभी तक इसका प्रारूप ही तैयार हुआ। मान लो अभी बहुत सारी प्रक्रियाएं इसमें ज़रूरी है, आवश्यक है, अभी इसके अंदर संशोधन होंगे। उसके बाद में रेलवे की तरफ से जो नए आवेदन भरवाने के लिए अब कब तक उसकी डेट होती है फिक्स, तो वो प्रक्रिया चलेगी। नए आवेदनों की उनकी छँटनी होगी, उनको जो संशोधन होगा, जो भी चीज़ें सारी होने के बाद में फिर एग्ज़ाम की डेट होगी। तो एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम भी 2 चरणों में होगी इसकी, एक सहायकों की होगी और लिखित जो परीक्षा होती है वो होती है। तो साथियों बहुत सारी वो है, तो अभी भर्ती प्रक्रिया होने में काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए जो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल उनके पास बढ़िया समय है, तो वो अपनी तैयारी निरंतर रखें। तो साथियों ये थी अभी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती है 5696 पद थे पहले, उसमें बढ़ा करके 8,799 कर दिए गए हैं। तो उससे संबंधित एक अपडेट कि नए अभ्यर्थियों को अभी कोई सूचना नहीं है उनके फॉर्म कब भरे जाएंगे, लेकिन पुराने जो अभ्यर्थी है जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनके जो फॉर्म है उनमें संशोधन करने का लिंक जारी किया है। वो लिंक है जो 29 जुलाई 2024 से और 7 अगस्त 2024 तक लिंक जारी रहेगा। तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। आरआरबी और क्षेत्रीय जोन की जो वरीयता है उसके अंदर विकल्प है उसमें वरीयता का, तो उसमें आप वरीयता में संशोधन कर सकते हैं और भी आवश्यक संशोधन आप कर सकते हैं।